इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं भं मं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवि द्रवै नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं ग्रौं मं पवं खंडे खंडे जय जय दय दय भज भज भचे भचे। ओम नमो रहं झं झिवीं छिवीं हम सम झं बम हायस ठाठा समागम समस्त भवजीवनम साधीधरा करता परिवारस श्रीमती विद्याबाई जी, देवेन जी, सुधी जी, नीरज जी, अंकुश जी, सीमा जी, रेसू जी, मेघा जी, मीनू जी, प्रीति जी, समस्त रेगजीन हाउस परिवार रामपुरा वार्ड सागर सापरिवारस मंगल भवतो। रवीन जी, अर्चना जी, पूजा जी, ऋचा जी, दमोई सापरिवारस शैलन जी, मनु जी, मनीषा जी, आकांक्षा जी, घटंगी सापरिवारस देवेन जी, रचना जी, आनंद जी, शिल्पा जी, पथरिया सापरिवारस सक्षम जी, अनिल जी, सुनीता जी, साक्षी जी, जबलपुर सापरिवारस अंशिका जी, समा जी, दीप्ति जी, सुरभि जी, बांसा वाला परिवार सापरिवारस समस्त भव्य जीवनम व्याधिम गणन्तो संपूजी खानम प्रतिभाली खानम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। देव साधीनाथ भवन का एक अर्घ चढ़ाने का सौभाग्य लिया है, शादी धरा करने का सौभाग्य लिया समस्त रेगजीन हाउस परिवार रामपुरा वार्ड सागर वाला परिवार ने। ओम ह्रीं देवदेव महान सैगारी साधना जनेन्द्राई अनर्घवत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पाणा साई जी जहाँ जहाँ व्यापार करते थे वहाँ वहाँ मंदिर बना देते थे। पाणा साई जी को जब यहाँ पर स्वप्न आया तब स्वप्न में उन्होंने इस स्थान को देखा और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया जिसमें उन्होंने 5 भगवान विराजमान किए, पांचों खड़गासन में साधीनाथ जी, कुंथनाथ जी, अरहनाथ जी, नेमिनाथ जी, चंदापुर भगवान। पाणा साई जी तो मंदिर बना गए और अपना उन्होंने कल्याण कर लिया। अब इस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? एक ऐसा युग आया जिस युग में हमारे भगवानों का कहीं हाथ अलग कर दिया, कहीं पैर अलग कर दिए गए, कहीं हमारे मूर्तियों की गर्दन को अलग कर दिया गया। ऐसा हमारी प्रतिमाओं के साथ किया गया। ऐसा युग आया जहाँ पर हमारे भगवानों को जमीनों में आताताई शक्तियों से, बुरी शक्तियों से भगवानों को छुपाना पड़ा। यहाँ पर भी वह शक्तियाँ आई भगवान को नष्ट करने के लिए। जब भी वे भगवान के पास भगवान को नष्ट करने पहुंचे उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं भगवानों के चरणों से अनेकों अनेकों काले कलर के बिच्छू निकले और उन बिच्छुओं ने जो भगवान को खंडित करने आए थे वह बिच्छुओं ने भगवान को छूने भी नहीं दिया। और ऐसे यहाँ के साधीनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ भगवान, नेमिनाथ, चंदापुर भगवान को अतिशयों के साथ आज हम यहाँ पर सुरक्षित पा रहे हैं। अनेकों अतिशय हैं जो इस यहाँ की भूमि पर हुए हैं। यहाँ पर एक सर्प रहता था, जब हम लोग दर्शन करने आते थे वह सर्प बाहर निकल जाता था। जैसे ही मंदिर में जो भी रहता था वह सर्प ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वह सर्प जब तक श्रावक अंदर रहे वह सर्प बाहर रहता था। जैसे अभिषेक पूजन आदि हो जाता था पुनः वह सर्प भगवान के चरणों में आ जाता था। ऐसा है सर्प हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब हम लोग उत्तर की तरफ उस सर्प को अभी भी आए दिन देखने को मिलता है। ऐसे अनेकों अतिशय हैं जो यहाँ की भूमि ने दिए हैं। यहाँ के साधीनाथ भवन का ऐसा चमत्कार, यहाँ के साधीनाथ भवन का ऐसा प्रभाव रहा कि जय कुमार जी जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, उनको वैराग दिलाया। वह यहाँ के साधीनाथ भगवान ने वैराग दिलाया। आज हम देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव सुदर्शन महाराज जी इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, इतनी साधनाएं कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, अनेकों तीर्थ बना रहे हैं, अनेकों हॉस्पिटल स्कूल बना रहे हैं, अनेकों जिनके द्वारा सामाजिक कार्य हो रहे हैं। सुबह से 1.5 घंटे प्रवचन देना, उसके बाद दोपहर में क्लास लेना, उसके बाद बीच में अनेकों कमेटियां आती हैं, उसके बाद शाम की जिज्ञासा का समाधान करना और सुबह भी क्लास लेना। जो 24 घंटे अपनी साधना में, सामाजिक कार्य होने में, धार्मिक कार्य में दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे अगर पूज्य गुरुदेव को दिया है तो यही साधीनाथ भगवान ने दिया है। यहाँ के साधीनाथ भगवान की देन है जो पूज्य गुरुदेव को वैराग दिलाया और आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। वह अपनी साधना से तपस्या से पहुंचे ही हैं इतनी ऊंचाई पर, लेकिन साधीनाथ भवन का पूज्य गुरुदेव के ऊपर निरंतर आशीर्वाद पहुंचता है। और हमारा तो भारत देश की जो भी जैन समाज है उससे कहना है यहाँ के साधीनाथ भवन की एक बार आप
जरूर शांति धारा करें, क्योंकि देखो अगर 1000 साल पहले आचार्य माघनंदी महाराज ने शांति धारा दी थी, लेकिन वह शांति धारा विलुप्त हो चुकी थी। आज शांति धारा जन जन तक पहुंच रही है। आज पूरे भारत देश के मंदिरों में अगर शांति धारा हो रही है तो पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की देन है, जिन्होंने 25-30 साल से लगातार शांति धारा की महिमा बताई और अनेकों चमत्कार श्रावकों के जीवन में हुए शांति धारा के माध्यम से आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में शांति धारा, जहाँ जहाँ भी जैन मंदिर हैं वहाँ पर भी शांति धारा डेली हो रही है। और हमारा तो कहना है, जिस शांतिनाथ भगवान ने जिस ईश्वरवारा क्षेत्र ने ऐसे मुनिराज को दिया है, एक बार आभार में आकर ऐसे शांतिनाथ भवन की शांति धारा करें और आभार माने शांतिनाथ भवन का कि हे भगवान, आपने एक ऐसे मुनिराज को दिया आज पूरे देश में, जिनकी वाणी के माध्यम से, जिनकी तपस्या के माध्यम से, जिनकी साधना के माध्यम से जन जन का कल्याण हो रहा है। हम भी आपकी आभार में शांति धारा करने आए हैं, क्योंकि आप ना होते तो पूज्य गुरुदेव को बैराग नहीं आता। आपने ही पूज्य गुरुदेव को बैराग दिलाया है और ऐसे एक महान मुनिराज को दिया है जो एक पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं, जिन संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जिन आयतनों की रक्षा कर रहे हैं, प्राणी मात्र का कल्याण कर रहे हैं। आज देखते हैं मंदिरों में अभिषेक करने वालों की लाइन लगी है तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की देन है। देखो आज इतने मुनि अगर हमें देखने मिल रहे हैं तो पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की देन है। और मंदिरों में आज भीड़ देखने मिल रही है, मंदिरों में आज श्रावक देखने मिल रहे हैं तो पूज्य निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की देन है। पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास सागर में हो रहा है, भाग्योदय तीर्थ पर हो रहा है। हमारा तो पूरी भारत देश की जैन समाज से कहना है कि जो भी जयोदय तीर्थ क्षेत्र ईश्वरवारा आना चाहते हैं, 24 घंटे वहां पर वाहन उपलब्ध हैं, निःशुल्क वाहन व्यवस्था जयोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ईश्वरवारा ने की है। जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, सागर से ईश्वरवारा की डोरी भाग्योदय तीर्थ पर जहाँ पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चातुर्मास हो रहा है, वहाँ से यहाँ की दूरी 25 किलोमीटर है। सिर्फ 30 मिनट लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। जो भी आना चाहते हैं रात्रि में यहीं पर रुकें, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, 20 कमरे AC कमरे हैं। आप यहाँ पर रुककर सुबह जल्दी शांति धारा कर प्रवचन के समय तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप अभिषेक करिए, शांति धारा करिए। और अगर यहीं पर भोजन की भी व्यवस्था है, जो भी भोजन करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रवचन में पहुंचना चाहते हैं तो आप प्रवचन के समय तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अभिषेक शांति धारा कर प्रवचन करने भाग्योदय पहुंच सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का प्रवचन का भी लाभ ले सकते हैं और यहाँ पर शांति धारा का भी लाभ ले सकते हैं। एक बार जरूर आप शांति धारा करें, एक बार ऐसे भगवान की कुंथनाथ अरेनाथ भवन की शांति धारा करें, जिन्होंने जय कुमार जी ने अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में जिन भगवान का 18-19 साल तक अभिषेक किया, शांति धारा की। एक बार उन भगवान की एक बार शांति धारा का जिन जिन ने अभी तक इनकी शांति धारा नहीं की है, एक बार जरूर लाभ लें, क्योंकि देखो यह वही भगवान है, यह वही ईश्वरवारा है, जिस ईश्वरवारा ने, जिन भगवान ने पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी को दिया है। आज हम पूरी दुनिया में उनके उपक्रम देख रहे हैं, उनके सामाजिक धार्मिक कार्य देख रहे हैं, आज कितना उपकार उनके द्वारा हो रहा है। इसलिए हमारा सभी से कहना है, सागर से निःशुल्क वाहन की व्यवस्था है। जब भी आप आएँ ईश्वरवारा जरूर आएँ, यहाँ के भगवान की शांति धारा करें, अभिषेक करें। बोले देवादेव शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।